अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ कि हम विंटर में अपने प्लांट्स की केयर कैसे करें, क्योंकि विंटर में प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब हम देखेंगे कि विंटर में हम प्लांट की कैसे केयर करें। और उसके अलावा जी ये मनी प्लांट जो विंटर में ख़राब हो जाता है, तो ये देखें मेरे पास ये पानी में भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और वैसे भी जो मैंने लगाया हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी, आपने ज़रूर वॉच करनी है। और ये देखें कि ये कितना अच्छा से ग्रो हो रहा है और कितना बहुत ही कम वक्त में इतना ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसके नए लीव्स भी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर भी बहुत अच्छा लगता है और इंडोर भी बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर अपने घर में ये लगाएं। और ये देखें इसकी रूट्स कितनी साफ़ सुथरी हैं, कोई फंगस नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ टिप्स का इस्तेमाल किए जो कि आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा जी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और इतनी बेहतरीन टिप्स के लिए लाइक तो बनता है, तो फिर चलें जी आप करें मेरी वीडियो को लाइक, और मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स। आलू मैंने बॉईल किए हैं, हर घर में कुछ ना कुछ बॉईल होते ही रहता है। कद्दू बॉईल होते हैं, आलू बॉईल होते हैं, कचालू बॉईल होते हैं, कुछ ना कुछ बॉईल होते ही रहता है, और उसके पानी को हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरी बहनें कभी भी ये पानी ज़ाया नहीं करेंगी, क्योंकि ये पानी पौधों के लिए ज़बरदस्त किस्म की खाद है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब इसको मैं बॉईल करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं अपने पौधों पर डालती रहती हूँ। ये होता है कि अगर पानी ये बहुत थोड़ा है तो आप इसमें और पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस बार एक दो पौधों पे डाल दिया, अगली बार जो बॉईल किया वो अगले दो पौधों पे डाल दिया। तो अब ये देखें जी, दाल भी हर घर में हम भगोते हैं, चावल भगोए जाते हैं, और उसके बाद जी इसका जो पानी होता है हम ज़ाया कर देते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मेरी बहनें ये पानी ज़ाया नहीं करेंगी, बल्कि दाल और चावल तो पकाकर खुद खाएंगी और ये पानी अपने पौधों को पिलाएंगी। आज जी मेरे लॉन में साफ़ सफाइयों का काम लगा हुआ था, तो मैं आपको इसमें भी एक बेहतरीन किस्म की टिप दूंगी कि गार्डन का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से ही हम अपने गार्डन के लिए ऐसा एनर्जी टॉनिक बनाएंगे कि हमारे पौधे फ्रेश हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, वैसे तो ये एक अगर आपका लान बड़ा है तो आप किसी कोने पे लेयरिंग कर सकती हैं। ये सारा रख के ऊपर हल्का सा पानी छिड़क के फिर ऊपर, और साथ साथ ये लीव्स वगैरह जो ड्राई लीव्स होते हैं निकलते हैं क्यारियों में से, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा लान इतना बड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैं ये करती हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि एक आटे वाला जो बोरी होती है आटे वाली, तो उसमें मैं ये सारे ये ड्राई लीव्स डाल दूँगी, और इसको मैं खाद के तौर पर अपने पौधों पे इस्तेमाल करूँगी। वो मैं कैसे करूँगी, तो आपने स्किप वीडियो नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। हमारे लान में ये तरह कुछ मौजूद होता है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। तो अब जी ये मैंने जो ड्राई लीव्स वगैरह थे तो ये सारे मैंने एक बोरी में डाल दिए हैं, जितने आ सकते थे तो मैंने डाल दिए। इसके लिए हमें एक छोटी सी रस्सी चाहिए होगी। तो इस बोरी में जब मैंने ये पत्ते वगैरह डाल दिए हैं तो इनको हल्का सा गीला करने के लिए मैंने एक मग्गा भरकर पानी डाल दिया। अब इसकी बोरी के मुँह को हम अच्छे से टाइट करके रस्सी से बांध देंगे। ये आपने इतना टाइट करना है कि बस ये सही अंदर, मतलब जिस तरह ये घल सड़ जाए। तो वैसे ये होता है कि अगर हम लान के किसी कोने में लेयरिंग कर रहे होते हैं तो स्मेल का बड़ा मसला होता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हाँ, लान बड़ा हो तो फिर मसला नहीं होता, छोटे लान में ये मसला होता है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा आपने इसको रखना है ताकि इसमें से ये पानी वगैरह निकल जाए। तो इसके बाद जी इसको ज़ाहिर अब ये इतने डेकोरेशन की चीज़ तो है नहीं है कि हम इसको सामने रखें, तो इसलिए इसको जाके मैंने कोने में छुपाना है। और इसको आपने कितना अरसा रखना है कि ये मार्च तक हमारे लान के लिए फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, और ये हम जी मार्च में फिर खोलकर अपनी सारी क्यारियों में फैला देंगे। उसके अलावा जी बग्स अटैक करते रहते हैं पौधों पर, और ख़ासकर सर्दियों में पौधों को फंगस का बड़ा सामना करना पड़ता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, ना भी हो तो मट्टी गीली ही रहती है, तो उसकी वजह से पौधों की जड़ों में फंगस लग जाती है या पत्तों पर भी। और बग्स वगैरह तो खैर गर्मियों में भी अटैक करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं। तो भाई हमने इनसे निजात कैसे लेनी है, इसके लिए जी मेरे पास है नीम के पत्ते सूखे हुए। तो ये देखें, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मैं 100 रुपीज़ के इतना थैला भरकर लाई थी। इसको मैंने नीम गर्म पानी में डाला है जी, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने भरकर इसको डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मेरी बहनों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। करेला तो हर घर में आता है, बच्चे नहीं खाते लेकिन बड़े तो बड़े शौक से खाते हैं। तो इसका जो ये पार्ट जो हम फेंक देते हैं तो इसको हमने कट करना है। बाज़ लोग छिलका उतारते हैं, अगर आप छिलका उतारने वाली पार्टी में से हैं तो बेशक आप छिलका उतार कर भी इसमें डाल दें, और साथ ये फालतू जो इसके पार्ट्स हैं वो भी कट करके डाल दें बाउल में। अब इसमें जी हम डालेंगे पानी।
पानी हमने नीम गर्म डालना है। अगर आपके पास जिस तरह पेप्सी या कोक की बोतल्स वगैरह होती हैं तो अगर उसमें आप भर कर रखते हैं और ऊपर पानी से भर कर इसमें ये करेले के ये डालकर पीस जो हैं तो आप तकरीबन 1 हफ़्ता के लिए आप छोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा ये तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने 1 हफ़्ता नहीं छोड़ती होती, मैं रात को ऐसे करती हूँ या पहले दिन ऐसे किया, ढाँप कर छोड़ दिया और दूसरे दिन तक मेरे पास बेहतरीन कड़वा पानी तैयार हो जाता है जो कि बग्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो यकीन करें कि स्प्रे करने के साथ ही विदिन 5 to 10 मिनट्स जो हैं वो सारे बग्स जो हैं बिल्कुल मरने के करीब हो जाते हैं। इनको बिल्कुल कड़वा पानी पसंद नहीं है। तो आखिर में बिल्कुल एंड टाइम पे मेरे साथ मोए ये हो गया कि मेरी स्प्रे बोतल ख़राब होगी। तो जी मैंने ये अर्के गुलाब वाली बोतल ली, फिर इसमें मैंने डाला और अब ये देखें ये मेरा बहुत प्यारा सा प्लांट है लेकिन इस पर जो है बग्स ने ऐसे अटैक किया, एक अपनी जागीर समझ लिया। और ये देखें अब इस पर मैं ये डाल रही हूँ। तो मैंने ये कड़वे पानी का स्प्रे किया अब अपने प्लांट्स पर और जहाँ जहाँ मुझे बग्स नज़र आ रहे थे तो मैंने सब पर ये स्प्रे किया। ये मेरा हिबिस्कस प्लांट है और इस पर तो इतना बग्स अटैक करते हैं, शायद उनको ये बहुत पसंद है। तो इस पर भी मैंने साथ साथ इसके नोकों पर जहाँ जहाँ मुझे फील हो रहा था कि बग्स का कुछ अटैक है तो मैंने उस पर भी ये स्प्रे किया। तो आपने ये ज़रूर बनाना है। ये सर्दियों से भी ज़्यादा ये गर्मियों में काम आने वाली टिप है क्योंकि गर्मियों में बग्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो मैं आपको अपने लान का ओवरव्यू भी दूंगी कि साफ़ सफाई के बाद ये कितना प्यारा हो चुका है। तो अब ये देखें ये मेरे पास एक प्लांट था, ये वैसे तो अक्सर घरों में लगा होता होगा, मुझे नहीं पता कि ये सर्दियों में उनके घरों में ये ख़राब होता है या नहीं, लेकिन मेरे घर में ये होता है कि ये सर्दियों में बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यानी कि नीचे वाली इसकी जो आपको ये बेलें लटकती हुई नज़र आ रही हैं ये ख़त्म हो जाती हैं और फिर सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद छोटी छोटी ये अंदर और बेलें उठती हैं और फिर वो जब ग्रो होकर तो फिर वो लटकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैंने विंटर से पहले ही इसको उठाकर जो है ओट में रख दिया, शेड में रख दिया, बरामदे में मैं ले आई हूँ। आप भी देखें आपके जो जो प्लांट्स सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उनको उठाकर शेड में रख दें क्योंकि सर्दियों में फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मनी प्लांट जो है साये में खुश होता है, धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन इसको ठंड भी पसंद नहीं है। सर्दी में भी इसके पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ डंडियाँ रह जाती हैं, शाखें रह जाती हैं और फिर जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो इनके साथ मज़ीद पत्ते आते हैं लेकिन फिर वो डंडियाँ अच्छी नहीं लगती। तो उठाकर इसको भी मैंने शेड में रख दिया। हालांकि इसको मैंने बाई चांस ही शेड में रखा था लेकिन ये है कि जैसे ही मुझे फील हुआ कि अब विंटर स्टार्ट हो चुका है तो फिर मैंने इसको यहाँ से उठाया नहीं। तो यकीनन मेरी बहनों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना तो मेरी प्यारी बहनों ने बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।